अमित गावंदे गेंद लेके तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। श्री को फील्ड की सजावट में आपको बता दूं, एक थर्ड मैन, एक शॉर्ट फाइन लेग, एक मिड ऑन, एक डीप मिड विकेट और एक अभी स्क्वायर लेग से भाग के खिलाड़ी पॉइंट की दिशा में आ रहे हैं। तो लगभग 6 खिलाड़ी ऑफ साइड में और 3 खिलाड़ी ऑन साइड में। ऑन साइड का खिलाड़ी एक फाइन लेग, एक डीप मिड विकेट और एक मिड ऑन। फिर उसी खिलाड़ी को एक बार फिर पॉइंट से दिशा से फिर स्क्वायर लेग की दिशा में भेजा गया है और श्री तैयार है अमित गावंडे की गेंद खेलने के लिए। वे गेंद करेंगे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। आगे आगे रक्षात्मक ढंग से खेला, गेंद जारी है मिड ऑन, मिड ऑफ और कवर की दिशा में। गेंद को फील्ड करते एक रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। इस एक रन के साथ खाता खुला पहली गेंद पर वहां पे वाहे गुरु का। अंपायर से गार्ड लेते हुए बल्लेबाज। अन्ना पार्टे से अंपायर से गार्ड, अन्ना अन्ना पार्टे से गार्ड लेते हुए वहां पर अमित अनिल राठौड़ गेंद खेलने के लिए तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। गावंदे की और बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर निकली है गेंद। गेंद विकेट कीपर से ठीक तरीके से गैदर नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अब भी रुका हुआ 1 रन बगैर किसी नुकसान के। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन की वजह से थोड़ा सा तकलीफ जरूर होता है वहां पर फील्डिंग साइड के खिलाड़ियों को, लेकिन एडजस्ट करना ही होता है। एक बार फिर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, करीब 10-12 कदमों का उनका रनअप। गेंद खेलने के लिए तैयार वहां पर अनिल, दाहिने हाथ से बाएं हाथ से ओवर द विकेट। अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद गेंद करीब सीने की ऊंचाई तक ऊंची उठी, बैकफुट पे जाके कट करने का प्रयास किया वहां पर। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर ने गैदर किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अब भी रुका हुआ 1 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर अमित। नहीं, एक बार फिर अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने का इस बार काफी नीची रही थी। पूरी हड़बड़ाहट के साथ वहां पर गेंद को खेला, गेंद हल्का सा बैट कट हुआ वहां पर, निचले हिस्से को लगी और गेंद विकेट कीपर ने गैदर किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। काफी अच्छी 4 गेंदें अब तक हो चुकी है, केवल 1 रन दिया वहां पर अमित ने। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अनिल को। अनिल राठौड़ अब तक 3 गेंदें खेल चुके हैं, चौथी गेंद खेलने के लिए तैयार। बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंद को उठा दिया है, गेंद के ऊपरी किनारा लिया, विकेट कीपर ने कोशिश किया और एक कैच छूटा वहां पर। इस बीच 1 रन लेने का मौका मिला वहां पर बल्लेबाज अनिल को। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन बगैर किसी नुकसान के। इस ओवर की यह अंतिम गेंद, काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं गवांदे। टप्पा खाने के बाद इस बार ऊंची उठी थी और बैकफुट पे जाके खेलने के प्रयास में चूके वहां पर अनिल। गेंद ने उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और गेंद विकेट कीपर के पीछे गई थी। विकेट कीपर ने प्रयास किया गेंद को कैच करने का, लेकिन कैच हुआ नहीं। इस प्रकार ये 2 रन मिले वहां पर, 1 रन मिला, टोटल कुल स्कोर 2 रन बगैर किसी नुकसान के। एक बार फिर श्री खेलने के लिए तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद टप्पा खाने के बाद काफी ऊंची उठी थी, एक जोरदार अपील हुई वहां पर, लेकिन ओवर की समाप्ति, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर ने गैदर किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अब भी रुका हुआ 2 रन बगैर किसी नुकसान के। अभी ओवर के पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर केवल 2 रन बना था। 1 रन बनाया है वहां पर श्री ने और 1 रन बनाकर खेल रहे हैं वहां पर अनिल।
अमित अमित सिंह गेंद करने के लिए तैयार, खेलेंगे अनिल। पांच खिलाड़ी ऑफ साइड में, चार खिलाड़ी ऑन साइड में। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आगे आके खेलने के प्रयास में चूके वहां पर बल्लेबाज, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर ने गदर किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अब भी रुका हुआ, 2 रन बगैर किसी नुकसान के। एक बार फिर गेंद करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर किया, हल्के से कट किया उसे, गेंद जारी है थर्ड मैन दिशा में, गेंद को फील्ड करते बाउंड्री लाइन के केवल 2 गज अंदर गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया, इस बीच 2 रन भाग के निकाला वहां पर बल्लेबाज अनिल ने। कुल स्कोर 4 रन बगैर किसी नुकसान के। काफी धीमी शुरुआत कहूंगा मैं, लेकिन विकेट अब भी दोनों बल्लेबाजी करते हुए। अनिल राठौड़ 3 रन बनाए उन्हें अपने टीम के लिए, और दूर वाले छोर पे श्री जिन्होंने केवल 1 रन बनाया है। कुल स्कोर 4 रन बगैर किसी नुकसान के। जो 2 खिलाड़ी इस वक्त बाहर है मैं आपको बता दूं, इसी बीच अगली गेंद और ऑफ साइड में आकर घूम के मारा उसे, गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, और ये पहला चौका शानदार। अपने आप को गेंद की लाइन में लिया, थोड़ा सा दूर किया अपने आप को और घुमा दिया गेंद को डीप फाइन लेग के ऊपर से 4 रन के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन बगैर किसी नुकसान के। एक बार फिर कौन है बॉलर, अमित सिंह गेंद करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ से और गेंद को उठा दिया है, देखते हैं गेंद जारी है कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, 1 रन के लिए भागे खिलाड़ी जब दूसरा रन पूरा करने जा रहे हैं। सुंदर फील्डिंग वहां पर, थ्रो किया, पीछे बैकअप था इसलिए टप्पा बाउंस, बॉल को बाउंस होने की वजह से अमित सिंह गेंद को पकड़ नहीं पाया, मिड ऑन से भागे खिलाड़ी गेंद को कलेक्ट किया और थ्रो किया वहां पर अमित सिंह के पास। कुल स्कोर 10 रन बगैर किसी नुकसान के। अमित सिंह गेंद करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और एक बार फिर अपने आप को ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकाला, गेंद जा डीप फाइन लेग और स्क्वायर लेग के भागे खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, दूसरा रन लेना चाहते थे, खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन 2 रन आसानी के साथ पूरे। कुल स्कोर 12 रन बगैर किसी नुकसान के। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने आप को गेंद से अलग कर रहे हैं इस बार बल्लेबाज, ऑफ स्टंप के काफी बाहर शफल होकर गेंद को घुमा दे रहे हैं, वहां पर फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में, स्क्वायर लेग से भागते खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, 2 रन लेने का मौका मिला। इस प्रकार कुल स्कोर 12 रन बगैर किसी नुकसान के। जो 2 बाहर खिलाड़ी है अब भी सीमित और 2 ओवर। इसी बीच अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आगे आके घुमा दिया, गेंद जा रही है शॉट बाहरी किनारा लेते हुए, थर्ड मैन से भागते खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, विकेट कीपर के पास 1 रन लेने का मौका मिला वहां पर बल्लेबाज अनिल को। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन बगैर किसी नुकसान के। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 13 रन बगैर किसी नुकसान के। सीमित 6 ओवरों का ये मैच। तीसरे दिन का आज ये पहला मैच वाहे गुरु और लकी बॉयज के बीच में। 2 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर है 13 रन बगैर किसी नुकसान के। श्री खेल रहे हैं 1 रन बनाकर और अनिल खेल रहे हैं 12 रन बनाकर। इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूं अपने साथी कमेंटेटर बोराडे जी को। थँक्यू व्हेरी मच कळमकर सर. सुप्रभात मित्रांनो, शुभ सकाळ. या अगोदर तुम्ही ऐकत होतात हिंदीमध्ये आमचे मार्गदर्शक मास्टर्स स्पोर्ट्स क्लबचे सन्माननीय पदाधिकारी कळमकर सरांना अतिशय अभ्यासू. यस, धावसंख्या मित्रांनो 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 13 धावा. कैलासवासी
विजय भोर चषक पर्व 24 मास्टर स्पोर्ट्स क्लब प्रेझेंट या चषकामध्ये, या ट्रॉफीमध्ये मित्रांनो, या सकाळच्या सत्रामध्ये, पहिल्या सत्रामध्ये आपले सर्वांचं स्वागत करतोय. तिसरा दिवस आज स्पर्धेचा आणि या स्पर्धेमधला सकाळच्या सत्रातला पहिला सामना आजच्या दिवसभरातला खेळला जातोय. नाशिक रोडचे दोन्ही स्थानिक संघ, देवळाली नाशिक रोड शहरातील लकी बॉईज हा संघ नाणेफेक जिंकतोय, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि स्थानिक संघ वाहेगुरु या संघाला त्या ठिकाणी बॅटिंगसाठी इन्व्हाइट केलंय. तिसरं षटक, पहिला चेंडू अमित गवांदे, रिव्हर्स स्वीप, अप्रतिम फटका, सुरेख फटका, अनिल राठोड यांच्या बॅटमधनं आलेला हा आतापर्यंतच्या मॅच ऑफ द शॉट तुम्ही म्हणू शकता. अप्रतिम स्ट्रोक, टायमिंग तुम्ही बघू शकता, सुरेख जमून आलाय. अमित गवांदे सारख्या वेगवान गोलंदाजानं रिव्हर्स स्वीप खेळणं म्हणजे निश्चितच अतिशय आव्हानात्मक असतं. यावेळेस मात्र निश्चितच टायमिंग जुळून आला, सुरेख फटका खेळला जातोय, चेंडू सरळ सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 4 धावा. अमित गवांदे एक मोठा खेळाडू, अनिल राठोड ऑफ स्टंपवर शफल झाले. आपल्या आवडत्या रिजन मध्ये, क्षेत्रामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. अनिल राठोड यांची खासियत आहे जास्तीत जास्त ऑन साइडला ते शफल होत मोठे स्ट्रोक खेळू शकता. फाईन लेग असेल, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, मिड विकेट या दिशेला ते जास्तीत जास्त स्ट्रोक खेळता. यावेळेस देखील तोच प्रयत्न होता, मात्र वेगाने त्यांना बीट केलं. चेंडू सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये, डॉट बॉल. अप्रतिम स्ट्रोक, अप्रतिम टायमिंग, सुरेख फटका, क्लासिक फटका. यस, 4 रन्स, अप्रतिम टायमिंग, सुरेख लेग स्टंपवर टाकलेला हा स्ट्रोक, लेग स्टंपवर टाकलेला चेंडू बॅटवर पिक केला आणि चेंडू सरळ हवाई मार्गाने जातोय. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर चेंडू जातोय. 4 रन्स, येस 4 रन्स. या आत्ताच्या तिसऱ्या षटकामध्ये 3 चेंडू टाकताय, डिलिव्हर करताय, त्यात 2 चेंडूवर अप्रतिम स्ट्रोक अनिल राठोड यांच्या बॅटमधनं. 8 धावा खर्च करताय. या षटकामध्ये धावसंख्या वाढेल, 21 धावा धावफलकावर लागताय. अमित गवांदे वेगवान गोलंदाज, नावाजलेला गोलंदाज, आपल्या वेगासाठी त्यांना ओळखलं जातं. लेदर क्रिकेट देखील ते फार उच्च दर्जाचं खेळतात. पुन्हा एकदा रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, यावेळेस मात्र अपयश मिळतंय. सिंगल मात्र कंप्लीट केली जाते. स्क्वेअर लेग पंचांजवळ चेंडू जातोय. लेफ्टी राईटी कॉम्बिनेशन यावेळेस यूज केलं गेलं, वापरलं गेलं. चांगली सुरुवात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारतीय संघाकडनं तुम्ही बघत असाल. वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, त्यानंतर सचिन तेंडुलकर, सौरव गांगुली असे एकापेक्षा एक सरस लेफ्टी राईटी कॉम्बिनेशन भारतीय संघ यूज करत आलाय. यावेळेस मैदानावर आपण बघू शकता वाहेगुरु संघाकडनं देवळाली कॅम्पचा स्थानिक संघ अनिल राठोड उजव्या हाताचे बॅट्समन त्यांना साथ देतोय. तो डाव्या हाताचा बॅट्समन श्रीकांत. अमित गवांदे पुन्हा एकदा सज्ज. यावेळेस जोरदार अपील होतंय, जोरदार अपील केलं गेलं. मुख्य पंचांकडनं लेग बिफोरचं अपील केलं गेलं. उत्साह जास्त होता, आत्मविश्वास देखील होता, मात्र अतिशय हुशार पंच अण्णाजी पाटे, प्रदीर्घ क्रिकेटचा त्यांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या अधिकृत एक्झाम त्या पास आहेत. यस, या षटकातला अंतिम चेंडू येतोय. अमित गवांदे डाव्या हाताचा हा वेगवान गोलंदाज वैयक्तिक कोट्यातलं दुसरं षटक टाकतोय. हो, सुरेख चेंडू. पुन्हा एकदा ऑफ शफल झाले, ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. षटक संपतंय. 3 षटकाची समाप्ती होते. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 23, 10 धावा खर्च करता या षटकामध्ये. 23 धावा 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर. या अगोदर तुम्ही ऐकत होतात कळमकर सरांना, अतिशय मधुर आणि गोड आवाजामध्ये तुम्ही त्या समालोचन ऐकत होते. खूप काही शिकण्यासारखं आहे त्यांच्याकडनं आमच्यासारख्या समालोचकांना. अप्रतिम समालोचन. निश्चितच आपल्या सर्व खेळाडूंसोबत आमची देखील सकाळ त्यांनी अतिशय प्रसन्न केली, सुंदर केली. सुरुवात
चांगली झाली तर निश्चित पुढचा दिवस असो, खेळ असो, सुरेख होतो. आज तोही होऊ शकतो, अपेक्षा आहे. गोलंदाजी मार्कवर परिवर्तन होत आहे. प्रवीण आहिरे येत आहे. या अगोदर जे गोलंदाज होते अमित गवंदे, त्यांचा परिचय करून द्यायला मला आवडेल मित्रांनो. लेदर क्रिकेटमधला हा मोठा खेळाडू. डी वाय पाटील T20 सिरीज देखील तो खेळतो. भारतीय देशातला त्रिपुरा राज्य, त्या राज्याकडनं देखील ते लेदर क्रिकेट खेळलेत. नाशिकमधल्या NCA नाशिक क्रिकेट अकॅडमीकडनं ते अनेक वर्ष सातत्याने क्रिकेट खेळत आहे. वेगवान गोलंदाजीसाठी त्यांना ओळखलं जातं. तुम्ही बघू शकता त्यांची ध्येययष्टी देखील वेगवान गोलंदाजाला शोभेल याच प्रकारची आहे. आणि येस, त्या दर्जाची ती कामगिरी देखील करतात. हार्दिक पांड्या असेल, भारतीय संघाचे आंतरराष्ट्रीय खेळाडू रोहित शर्मा असेल, हार्दिक पांड्या असेल, चेतेश्वर पुजारा असेल, या अनेक दिग्गजांसोबत त्यांनी मैदान शेअर केलं आहे. अनेक ग्राउंड शेअर केलेत. यानंतर गोलंदाजी मार्कवर प्रवीण आहिरे येत आहे. हो, ऑनसाईडला खेळून काढलाय. अप्रतिम स्ट्रोक, शॉर्ट पूल, चेंडू डीप मध्ये जातोय. अमित सिंग चेंडूच्या मागे येत आहे. फेकी येईपर्यंत मात्र 2 धावा अगदी सहजपणे पूर्ण केले जात आहे. 2 धावा कंप्लीट. धावसंख्या 2 नी वाढते. 25 धावा धावफलकावर लागत आहे. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आमच्या सोबत स्कोरर राहुल वाघे पुन्हा एकदा जोडले जात आहे. अतिशय हुशार स्कोरर, आपलं काम अतिशय प्रामाणिकपणे मेहनतीने पूर्ण करताय. येस, त्यांचा देखील खूप मोठा वाटा आहे या स्पर्धेमध्ये आमच्या सोबत. त्यावेळेस आखूट टप्प्याचा मारा केला जातोय. नियंत्रण थोडंसं सुटतंय. मुख्य पंचांकडनं इशारा येतोय कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने. 22 आणि एक व्हाईट बॉल. 2 अवंतर धावा मिळतील वाहेगुरु देवळाली कॅम्प संघाला. 2 अवंतर धावांच्या मदतीने धावफलक वाढेल. 27 धावा धावफलकावर लागत आहे. प्रवीण आहिरे लकी बॉईज संघाचा कर्णधार आहे. अष्टपैलू खेळाडू आहे. या अगोदरच्या सीझन मध्ये प्रचंड फॉर्म मध्ये असणारा हा गोलंदाज. नाशिक टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग मधला मॅन ऑफ द सिरीजचा पुरस्कार त्यांनी मिळवला होता. अष्टपैलू खेळाडू आहे. वेगवान गोलंदाजी करू शकतात, बॅटिंग देखील चांगली करतात. कॉपी बुक स्टाईलनं करू शकता, आक्रमक देखील ते बॅटिंग करतात. रिव्हर्स खेळण्याचा, स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला गेला. पुन्हा एकदा पंचांकडनं इशारा येतोय. विकेटच्या अगदी बाहेर गोलंदाजी केली जाते. चेंज होतोय, स्वतःला थांबवता येते. निर्णय घेतला जातोय, थांबता येते. नवीन गोलंदाज येऊ शकतो लकी बॉईज संघाकडनं. चर्चा होते. शोल्डर प्रॉब्लेम दिसतोय गोलंदाजाला. खांद्याची थोडी इंजुरी दिसते. या अगोदर थोड्याशा अनेक मॅचेस ते सातत्याने खेळताय. निश्चितच त्याचा परिणाम असू शकतो. आदित्य गायकवाड आज जॉईंट होतील नेरळला. ते आता स्थायिक झालेत आपल्या कामाच्या निमित्तानं. आज मात्र पुन्हा एकदा आपल्या जुन्या संघाला ते सोबत देत आहे, साथ देत आहे, सहभागी होत आहे. अतिशय मानाची, प्रतिष्ठेची समजली जाणारी ही संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रामधली सर्वात मोठी स्पर्धा. या स्पर्धेचं हे 24वावं सीझन. निश्चितच या स्पर्धेत खेळण्यासाठी अनेक खेळाडू, अनेक संघ प्रयत्नशील असतात. मात्र अतिशय शिस्तप्रिय आयोजन कमिटी, मानाचे 32 संघ, प्रतिष्ठेचे 32 संघ या स्पर्धेत सहभागी करून घेतात. अनेक संघांची, खेळाडूंची इच्छा असते आणि समालोचन करण्याची देखील आमची इच्छा असते. आम्हाला ती संधी मिळावी म्हणून आम्ही देखील सातत्याने प्रयत्न करत असतो. यावर्षी आम्हाला ती संधी दिली आयोजन कमिटीचे आम्ही देखील फार आभार मानतो. आदित्य गायकवाड येत आहे. डाव्या हाताचा हा अतिशय प्रतिभाशाली गोलंदाज, फिरकीपटू, दोन्ही साईडला स्विंग करू शकणारा गोलंदाज. ओहो, अप्रतिम चेंडू बीट केलं. पहिल्या चेंडूवर आपला क्लास दाखवतोय आदित्य गायकवाड. विकेटच्या मागच्या बाजूला नितीन बेन. यावेळेस यष्टीचित करण्याचा प्रयत्न केला गेला बॅट्समनला, नेम चुकला. मात्र निश्चितच आपला क्लास गोलंदाज दाखवून देतोय. पहिला चेंडू निर्धाव. हो, बॅक टू बॅक. यावेळेस देखील सलग दुसरा चेंडू निर्धाव. येस, मुख्य पंचांकडनं व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. शफल झाले बॅट्समन. ऑप्शनवर टाकलेला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर मात्र स्विंग होतोय, बाहेर निघतोय. एक अवंतर धाव मिळेल. धाव संख्या 1 नी वाढेल. 29 धावा.
रिव्हर्स स्वीप, अप्रतिम स्ट्रोक, एक डीप मध्ये सुंदर असं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी केलं जात आहे. रिटर्न देखील चांगला होता. अनिल राठोड मात्र आज अप्रतिम बॅटिंग करताय. विकेटच्या मागच्या बाजूला जास्तीत जास्त स्ट्रोक खेळताय. दोन्ही बाजूला रिव्हर्स स्वीप आणि शफल होत ऑन साईडला. मागच्या बाजूला लॉंग लेग सीमारेषा असेल, फाईन लेग असेल, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा असेल, या रिझनमध्ये जास्तीत जास्त स्ट्रोक्स खेळण्याचा प्रयत्न करताय. यश देखील मिळतंय. गोलंदाज मात्र सातत्याने प्रयत्न करतात त्यांना बीट करण्याचा. एक चांगला द्वंद्व युद्ध फलंदाजी आणि गोलंदाजी मधलं मैदानावर बघायला मिळतंय. यावेळेस डाव्या हाताचा बॅट्समन ऑन स्ट्राईक श्रीकांत आपल्या सहकार्याला साथ देतोय. लेग स्टंपवर टाकलेला चेंडू, व्हाईट बॉल, पुन्हा एकदा व्हाईट बॉल येतोय. अवंतर धाव मिळेल. वेगवान गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. डाव्या हाताचा बॅट्समन असल्यावर डाव्या हाताच्या गोलंदाजाला मात्र थोडीशी अडचण येते. यावेळेस देखील ती आली. लेग स्टंपवर डिलिव्हर केला गेला चेंडू, आखूट टप्प्याचा चेंडू होता. आडव्या बॅटनं प्रहार करण्याचा प्रयत्न श्रीकांत यांच्याकडनं केला गेला, मात्र बॅट आणि बॉलमध्ये कॉन्टॅक्ट होत नाहीये. चेंडू सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये. मात्र अवंतर धावेच्या मदतीने धावफलक वाढतोय. 31 धावा. हो, यावेळेस फ्लर लेनचा चेंडू हवेत खेळून काढलाय. चांगला स्ट्रोक, सुरेख फटका. काव कॉर्नर सीमा रेषेजवळ प्रितेश नेवकर चेंडूच्या खाली येत आहे. रिटर्न देखील चांगला आहे, मात्र फेकी येईपर्यंत 2 धावा वेगाने कंप्लीट केल्या जात आहे. श्रीकांत एकेरी दुहेरी धावा किंवा हवेत देखील चांगलं खेळत आहे. श्रीकांत नवा बॅट्समन, युवा क्रिकेटर, नाशिक टेनिस क्रिकेटचं भविष्य तुम्ही म्हणू शकता. एक चांगला बॅट्समन दिसतोय. त्याचा खेळण्याची पद्धत तुम्ही स्टान्स बघू शकता, स्ट्रोक सिलेक्शन बघू शकता. अप्रतिम इम्प्रेसिव्ह, प्रभावित करणारं बॅटिंग करतोय. यावेळेस देखील हवेत चांगला स्ट्रोक खेळून काढला. सीमारेषेजवळ चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. अंकुश पाटील, प्रितेश नेवकर डाव्या बाजू उजव्या बाजूला. ओ, खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू, सुरेख चेंडू, यॉर्कर लाईन. पुन्हा एकदा दुसऱ्या चेंडूवर देखील 2 धावा वसूल केले जात आहे. अप्रतिम रनिंग बिटवीन द विकेट, सुरेख. सकाळच्या सत्रामध्ये आणि देवळाली कॅम्प शहर आहे, थंड हवेचं ठिकाण म्हणून या शहराला ओळखलं जातं. ऐतिहासिक शहर आहे, फार मोठा वारसा संस्कृती आहे या शहराच्या पाठीमागे. फुटबॉल देखील फार मोठ्या प्रमाणात खेळलं जातं या शहरामध्ये. खेळाडूंचं शहर म्हणून देवळाली कॅम्प शहराला ओळखलं जातं. ओ येस, चेंडू सरळ यष्ट्यांवर जाऊन आदळतोय. फर्निचर उद्ध्वस्त होतोय, त्रिफळाचित होतोय बॅट्समन आणि वाहेगुरु संघाला पहिला धक्का बसतोय श्रीकांत यांच्या रूपाने. खोलवर टप्प्याचा यॉर्कर लाईनचा चेंडू होता. कमबॅक करतोय लकी बॉईज संघ. गोलंदाज आदित्य गायकवाड आपला क्लास दाखवतोय, दर्जा सिद्ध करतोय. सरळ विकेट टाकलेला चेंडू कट न करता सरळ टाकला गेला. विकेटवर चेंडू टाकला गेला, डिलिव्हर केला गेला. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं प्रहार करण्याचा प्रयत्न बॅट्समन कडनं केला गेला. चेंडू सरळ यष्ट्यांचा वेध घेतोय आणि वाहेगुरु संघाला पहिला धक्का बसतोय. धावफलकावर धावा लागताय वाहेगुरु संघाच्या. 35 धावा. नवीन बॅट्समन येत आहे, मकरंद चौधरी येत आहे. त्यांना मॅक म्हटलं जातं. मकरंद चौधरी, धावसंख्या 35 धावा. चार षटकांची समाप्ती होते. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 35. नवीन फलंदाज मैदानावर येतोय. उजव्या हाताचा बॅट्समन मकरंद चौधरी. आपल्या स्फोटक बॅटिंगसाठी, कॉपी बुक स्टाईल स्ट्रोक खेळण्यासाठी त्यांना ओळखलं जातं. या 35 धावा तिसऱ्यांदा सांगतोय. यावेळेस येस कॉमेंट्री बॉक्समध्ये देखील थोडंसं बदल होईल. पुन्हा एकदा मी घेऊन जातोय तुम्हाला हिंदीमधील आमचे मार्गदर्शक, समालोचक सन्माननीय प्रसाद कळमकर सर यांच्याकडे जाऊया आपण. ओव्हर टू कळमकर सर. धन्यवाद बोराडे सर, बहुत अच्छा स्कोर हुआ यहाँ पर. लगभग 35 रन, नहीं 4 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. जबकि हाँ, कुशल आए हैं गेंदबाजी करने के. और नए बल्लेबाज मकरंद श्री के आउट होने के बाद वहां पर मकरंद चौधरी आए हैं बल्लेबाजी करने. और गेंदबाज क्या नाम
कुशल। इसी बीच अगली गेंद और ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी ये। बल्लेबाज अपने आप को शफल किया था लेकिन गेंद कनेक्ट नहीं हुई और बाकी का काम विकेट कीपर ने गैदर किया, गेंद को थ्रो किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अब भी रुका हुआ 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वाहे गुरु क्रिकेट क्लब देवलाली कैंप पहले बल्लेबाजी करता हुआ और इस मैच का ये 5वां ओवर जारी। एक थर्ड मैन, एक डीप स्क्वायर लेग, एक कवर, एक लॉन्ग ऑफ। इसी बीच अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आगे आके घुमा दिया। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन दिशा में, गेंद को फील्ड करते 1 रन, लेकिन ये खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन इसी बीच काफी सूझबूझ दोनों बल्लेबाजों के बीच में अच्छा हुआ कि वहां पर खतरनाक साबित हो सकता था अगर गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथ में आती। इस प्रकार 1 रन लेने का मौका मिला वहां पर बल्लेबाज को। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक थर्ड मैन, एक डीप पॉइंट, एक कवर, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, एक शॉर्ट मिड विकेट और एक डीप फाइन लेग। इसी बीच अगली गेंद कुशल की दाहिने हाथ से और फुल टॉस गेंद थी, गेंद को खेल लिया है लॉन्ग ऑफ दिशा में। भाग रहे गेंद को खिलाड़ी 1 रन से नहीं रोक पाए, लेकिन ये दूसरा रन आसानी के साथ पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद थी, उसका पूरा फायदा नहीं उठाया बल्लेबाज ने, लेकिन फिर भी काफी गैप में गई कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में ये गेंद थी। स्कोर अब 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कुशल काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, लेकिन इसके पहली की जो गेंद थी काफी फुल टॉस गेंद थी। अब जो डीप पॉइंट के जो खिलाड़ी थे उन्हें शॉर्ट पॉइंट पे बुला दिया गया है और ऑन साइड में 4 खिलाड़ी, ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी। ऑन साइड में 5 खिलाड़ी, ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी। जो 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ। इसी बीच अगली गेंद कुशल के दाहिने हाथ से ओवर द विकेट फुल टॉस गेंद थी, गेंद जारी, गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारे लिया, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर थर्ड मैन पे खिलाड़ी की। 1 रन मिलेगा वहां पर। एक रन के साथ स्कोर 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कुशल काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए। ऑन साइड के खिलाड़ी मैं आपको बता दूं, एक फाइन लेग, एक डीप स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट मिड विकेट, एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। ये है ऑन साइड की खिलाड़ी। ऑफ साइड में एक थर्ड मैन, शॉर्ट थर्ड मैन, एक डीप पॉइंट, कवर और एक लॉन्ग ऑफ। सीमित 6 ओवरों का यह मैच, तीसरे दिन का पहला मैच वाहेगुरु और लकी बॉयज के बीच में जारी। 5वां ओवर लेकर एक बार फिर कुशल, काफी लंबा रन अब दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और ये गेंद को घुमा दिया। गेंद जा रही है फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में। फाइन लेग से भागते खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते 1 रन लेने का मौका मिला वहां पर बल्लेबाज को। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कुशल काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 5वां ओवर अपने टीम के लिए कर रहे हैं। इसके बाद केवल 1 ओवर आना शेष। इस ओवर की ये अंतिम गेंद लेकर आकर फिर आ रहे हैं वहां पर कुशल। करीब 12-15 कदमों का रन अब दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंद करेंगे। गेंद को घुमा दिया है, वे गेंद जा रही है शॉर्ट विकेट, लॉन्ग ऑन से भागती खिलाड़ी गेंद को और वो ग्राउंड में कंकर के वजह से गेंद जा रही है। 4 रन वहां पर थोड़ा सा अनइवन होता ग्राउंड और लॉन्ग ऑन से जो खिलाड़ी भागे वहां पर गेंद को फील्ड करने, गेंद को फील्ड नहीं कर पाए, गेंद उनके ऊपर से निकल गई, फलस्वरूप 4 रन मिले वहां पर। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आगे का आंखों देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर बोराडे सर करेंगे। धन्यवाद कळमकर सर। 5 षटकांची समाप्ती होते। 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक 44 धावांवर जाऊन थांबतोय। या 5व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर थोडीशी चूक बघायला मिळाली। क्षेत्ररक्षणामध्ये चेंडू सरळ जातोय सीमा रेषेच्या पलीकडे। 4 धावा येत आहे। 5 षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय। चांगलं धावसंख्या मी म्हणेल, कारण कालचा खेळाचा जर आपण विचार केला कळमकर सर,
लो स्कोरिंग मॅचेस झाल्या. इथे धावा काढणं थोडंसं अवघड आहे, मात्र पळून तुम्ही धावा काढू शकता. 4 धावा देखील पूर्ण केल्या गेल्या. मैदान मोठं आहे. पुन्हा एकदा फाईन लेगच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न करताय बॅट्समन, अपयशी ठरताय आदित्य. डाव्या हाताचा गोलंदाज क्लास दाखवतोय, सतत यॉर्कर लाईनची गोलंदाजी करतोय आणि येस, याच पद्धतीच्या गोलंदाजीची आवश्यकता असेल. जास्तीत जास्त यॉर्कर लाईनची गोलंदाजी तुम्हाला करावं लागेल. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये जर आपण बघितलं तर स्फिंका सुलतान ज्यांना म्हटलं जातं, वसीम अकरम, वकायर युनुस, पाकिस्तानचा जो बॉलिंग अटॅक होता जगप्रसिद्ध, ये गोलंदाज या प्रकारची गोलंदाजी करायचे. आता जो भारतीय संघात युवा गोलंदाज येतोय ओ यस, क्लीन बोल्ड. यस, पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, सरळ यष्टनचा वेध घेतोय चेंडू आणि वाहेगुरु चॅलेंजर्स देवळाली कॅम्प संघाला त्या ठिकाणी आणखी एक धक्का बसतोय. सलग दुसरा गडी या ठिकाणी क्लीन बोल्ड होतोय. त्यांना माघारी परतावं लागेल बॅक टू द पवेलियन. अनिल राठोड मात्र चांगला एक सम्मानजनक धावसंख्या आपल्या संघासाठी त्यांनी उभारली. मोठे स्ट्रोक्स त्यांनी खेळले, चांगली बॅटिंग केली आणि आपल्या संघाला एक संघर्ष करू शकणार अशी धावसंख्या उभारण्यासाठी त्यांनी एक चांगला रोल मेंटेन केला. नवीन बॅट्समन येत आहे उमेश देखील एक अष्टपैलू खेळाडू, डाव्या हाताने ती गोलंदाजी करू शकता. चांगला खेळाडू देवळाली कॅम्प शहरातील. इकडे आदित्य गायकवाड यांचं मात्र कौतुक करावं लागेल. बऱ्याच दिवसानंतर ते संघासोबत जोडले जात आहे. बॉन्डिंग तयार व्हायला थोडी वेळ लागेल. आज ते येत आहे आणि आपला क्लास दाखवत आहे. 2 गडी त्यांनी बाद केले आतापर्यंत. ज्या दोन्ही विकेट्स पडल्या त्या दोन्ही आदित्य गायकवाडने घेतल्या. अमित सिंग असेल, अमित गवांदे असतील, यासारखे वेगवान गोलंदाज असताना आदित्य गायकवाड मात्र आपला क्लास दाखवून देतोय. या 6व्या षटकातले शेवटचे काही चेंडू शिल्लक, 4 चेंडू शिल्लक. या दरम्यान तुम्ही बघू शकता मास्टर स्पोर्ट्स क्लबचे सर्व पदाधिकारी सदस्य सामन्याचा आनंद घेत आहे. हो, गुडलँड स्पॉटवर डिलिव्हरी, पिच केला, टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा खाली राहतोय. चांगला चेंडू कमबॅक करतोय. या षटकामध्ये मात्र शेवटच्या षटकामध्ये स्लॉग ओव्हर्समध्ये कशी गोलंदाजी करायची याचं आदर्श आपल्या सहकाऱ्यांसमोर, खेळाडूंसमोर घालून देत असताना अप्रतिम प्रदर्शन करतोय आदित्य गायकवाड. डाव्या हाताचा गोलंदाज नाशिक रोडचा खेळाडू. मोठा स्टार्ट. हो, बॅक टू बॅक आणखी एक चेंडू त्या ठिकाणी निर्धाव टाकला जातोय. अजूनपर्यंत या 4 चेंडूंमध्ये त्याने आणि अजून एकही धाव दिले नाहीये. सलग 4 चेंडू निर्धाव टाकतोय. लाजवाब गोलंदाजी, अतिशय सुरेख गोलंदाजी, अप्रतिम. 44 धावा 5 षटकानंतर होता. 6वं अंतिम षटक टाकलं जातंय. अजूनपर्यंत 4 चेंडूंमध्ये कुठली धाव ते खर्च करत नाहीये. लाजवाब गोलंदाजी, सुरेख. एज विकेटच्या मागच्या बाजूला देखील विकेट किपर स्वतःला स्ट्रेच करताय, चेंडू पकडण्याचा प्रयत्न करताय. विकेट किपर म्हणून नितीन बेन यांची देखील कामगिरी या संपूर्ण सीझनमध्ये अतिशय चांगली झाली. यावेळेस देखील त्यांनी आपला क्लास दाखवला. सूर मारत चेंडू पकडण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला गेला. या षटकातली सिंगल पहिली धाव येते आणि माझ्या मते आता हा पुढचा चेंडू या षटकातला आणि या इनिंग मधला शेवटचा चेंडू असेल. धावसंख्या 1 ने वाढेल. 45 धावा धावफलकावर लागताय. आदित्य गायकवाड देवळाली कॅम्प एंड कडनं शेवटचा चेंडू घेऊन येत आहे आपल्या षटकामधला. हो, सरळ बॅटने खेळून काढलाय कॉपी बुक स्टाईल ना. हवेत चेंडू, कुशल गायकवाड चेंडूच्या खाली येत आहे. दुसरी धाव कंप्लीट केली जाते. चांगला रिटर्न, सुरेख रिटर्न. षटक संपतंय. 2 धावा देखील कंप्लीट केले जात आहेत. 3 धावा या षटकामध्ये येत आहे. 6 षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 47, 47 धावा धावफलकावर लागताय. लकी बॉईज नाशिक रोड संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी आणि पुढच्या फेरीमध्ये आपलं स्थान निश्चित करण्यासाठी 48 धावांचं आव्हान असेल. कळमकर सर, 24वा सीझन आपण पुन्हा एकदा जोडले जाता या स्पर्धेसाठी. या स्पर्धेच्या अगोदर देखील आपण जोडले गेलेत. दिवाने सरांचं देखील स्वागत असेल. तर या आयोजनाविषयी, 24वा सीझन विषयी आणि पुढचं 25वा सीझन निश्चितच आपल्या सर्वांसाठी अतिशय अभिमानाची गोष्ट असेल की सलग पुढचं वर्ष 25वा असेल. अभिमानाची गोष्ट
कौतुकाची गोष्ट मास्टर स्पोर्ट्ससाठी अनेकांना आदर्श ठरावी अशी कामगिरी आपले स्पोर्ट्स क्लब करतात. माझ्या मते संपूर्ण महाराष्ट्रभरात निश्चितच आपल्या स्पोर्ट्स क्लबच्या अनेकांना माझ्या मते आदर्श घेत असतील या पुढच्या वर्षीच्या आयोजनासाठी आणि या वर्षीच्या सीझनसाठी. काय वाटतं, काय सांगाल? बिल्कुल सही कहा बोराडे सर आपने। मास्टर्स क्लब की और उनके आयोजकों की जितने भी तारीफ की जाए उतनी कम। पिछले 24 साल से आप देख रहे हैं कि लगातार ये टूर्नामेंट चलते आ रहा है और आगे भी 25वें साल में हम उसको उतने ही अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। बॉल एक बॉल पाहिजे अंपायर आहे. हां नाही नाही पाहिजे वाटतं. काय पाहिजे, बॉल पाहिजे का? हे का आज तो जैसा बोराडे सर अभी बोल रहे थे कि इस टूर्नामेंट के बारे में, तो मैं आपको फिर एक बार बता दूं, पिछले 24 साल से निरंतर मास्टर स्पोर्ट्स क्लब इस टूर्नामेंट का आयोजन करते आ रहा है और उम्मीद करता हूं कि अगले साल भी इसी तरीके से 25वां विजय भोर क्रिकेट टूर्नामेंट आपको देखने मिलेगा। कुल स्कोर, ये पहला मैच था आज के तीसरे दिन का। कुल स्कोर 47 रन बनाए थे वहां पर वाहे गुरु क्रिकेट क्लब ने पहले बल्लेबाजी करने के बाद, और अब जीतने के लिए लकी बॉयज को बनाने होंगे कुल 48 रन। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं वहां पर लकी बॉयज की तरफ से। दोनों कप्तानों को एक बार फिर मैं निवेदन करूंगा कि अपना 12वां खिलाड़ी यहाँ पर जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में भेजे। अच्छा, आप वाहे गुरु क्रिकेट क्लब के अगर एक खिलाड़ी कोई यहाँ पे आ जाए तो काफ़ी आ गए वहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू। नवीन बॉल इथे होता ना, दोन दिले होते ना, ओ अण्णा दोन दिले ना, दुसरा दिलाय ना त्याच्यात. अरे एक दिलाय ना त्यांच्याकडे, हो दोन दिले होते ना बॉल. नवीन बॉल द्या. जीतने के लिए अब लकी बॉयज को कुल 48 रन बनाने होंगे। पहले दिन का ये पहला मैच, पहले मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए वाहे गुरु क्रिकेट क्लब देवलाली कैंप ने कुल 47 रन बनाए थे और जीतने के लिए 48 रन का लक्ष्य रखा वहाँ पर लकी बॉयज़ को। मैच जल्द ही शुरू होने जा रहा है। फील्डर्स काफ़ी फैले हुए हैं, जबकि नवीन बॉल है ना, तो नवीनच आहे ना तो बॉल, नवीनच आहे. नवीन बॉल का पाठवलं तुम्ही, काय काय मूर्ख. हेलो, गेंदबाज तैयार, इसी बीच अगली गेंद
और अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी नीची सी रही, हल्के से अपने आप को रक्षात्मक ढंग से खेला, गेंद गई कवर दिशा में, गेंद को फील्ड करते थ्रो करते 1 रन लेने का मौका मिला वहां पर बल्लेबाज को। इस 1 रन के साथ खाता खुलता हुआ, कुल स्कोर 1 बगैर किसी नुकसान के। जीत का लक्ष्य है 48 रन। लकी बॉयज को 35 गेंदों में अब 47 रन बनाने होंगे। अंकुश पाटिल और बंटी बॉलर कौन है? बंटी बॉलर दाहिने हाथ से, साइड आर्म हल्के से खेल लिया उसे शॉर्ट मिड विकेट दिशा में। गेंद हवा में जरूर थी लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं था वहां पर और 1 रन लेने का मौका मिला वहां पर बल्लेबाज को। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन बगैर किसी नुकसान के। एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ, एक मिड ऑन, एक डीप मिड विकेट। इसी बीच अगली गेंद आगे आके घुमा दिया मिड विकेट दिशा में, मिड विकेट से भागते खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते 1 रन के लिए भागे बल्लेबाज और दूसरा रन आसानी के साथ पूरा करते हुए। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ हेलो हेलो चेक हेलो 4 रन बगैर किसी नुकसान के। एक बार फिर गेंदबाज तैयार, मनोज को दाहिने हाथ से, और ये बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी नीची रही, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, भाग्यशाली रहा वहां पर बल्लेबाज और गेंद विकेट कीपर ने गैदर किया बगैर किसी नुकसान के। स्कोर अब भी रुका हुआ 4 रन बगैर किसी नुकसान के। एक बार फिर बंटी गेंद करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और बैकफुट पर जाके खेल लिया। इस बार गेंद जा रही है मिडान दिशा में, मैदान से भागते खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते 1 रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन बगैर किसी नुकसान के। अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार बंटी, दाहिने हाथ के बल्लेबाज को दाहिने हाथ से ओवर द विकेट करीब 3-4 कदमों का रन अप। एक बार फिर घूम के मार दिया, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, 1 रन के लिए भागते खिलाड़ी और बाउंड्री लाइन के केवल 3 गज अंदर गेंद को रोका गया। इसी बीच ये तीसरा रन आसानी के साथ पूरा करते हुए दोनों खिलाड़ी, खतरनाक साबित हो सकता था वहां पर लेकिन दोनों बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में। इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन बगैर किसी नुकसान के। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 8 रन बगैर किसी नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत कहूंगा मैं, और लगभग इसी तरीके से अगर वो 8 रन बनाते हैं प्रति ओवर तो ये 48 रनों का लक्ष्य हासिल हो सकता है। 24वें विजय भोर क्रिकेट टूर्नामेंट का ये तीसरा दिन, तीसरे दिन का पहला मैच में पहले बल्लेबाजी करते वहां पर वाहेगुरु क्रिकेट क्लब ने, देवलाली कैंप ने कुल 47 रन बनाए थे और लक्ष्य रखा था वहां पर लकी बॉयज के लिए 48 रनों का, और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए 1 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर बना लिया है अब लकी बॉयज ने 8 रन बगैर किसी नुकसान के। फील्ड में थोड़ी तब्दीली हो रही है, एक लॉन्ग ऑफ लगा दिया गया है और एक डीप मिड विकेट, और सर्कल के अंदर के कुल 9 खिलाड़ी हो गए। फील्ड की सजावट करते मकरंद गेंद करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ से ओवर, बहुत अच्छी गेंद थी, गेंद के लाइन में आकर खेल लिया वहां पर, लेकिन बहुत ही सूझबूझ के साथ दोनों बल्लेबाज दौड़ते हुए 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए, जबकि गेंद को केवल टैप किया था वहां पर बल्लेबाज ने। 1 और रन, कुल स्कोर 9 रन बगैर किसी नुकसान के। मकरंद करीब 7-8 कदमों का उनका रनअप, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और ये गेंद लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी और अंपायर के हाथ फैल गए वहां पर वाइड के लिए। 1 और अतिरिक्त, कुल स्कोर 10 रन बगैर किसी नुकसान के। एक थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक कवर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ, मिड ऑन, एक फाइन लेग और एक स्क्वायर लेग। एक बार फिर गेंद करने के लिए तैयार मकरंद, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और एक कैच हो सकता था वहां पर विकेट कीपर ने प्रयास भी किया,
टप्पा खाने के बाद गेंद करीब कमर की ऊंचाई तक ऊंची थी, बैकफुट पे जाके उसे धीरे से हल्के से टैप करने का प्रयास किया, गेंद हवा में जरूर थी, फलस्वरूप 1 रन मिला वहां पर। शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन बगैर किसी नुकसान के। मकरन गेंद करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, आगे आके खेल गया, गेंद हवा में जरूर है, देखते कैच कर पाते नहीं, हवा में थी ये गेंद और एक आसान सा कैच दे बैठे वहां पर एक्स्ट्रा कवर दिशा में गेंद को। इस प्रकार ये पहले विकेट गिरा वहां पर, पहले विकेट का पतन हुआ वहां पर। लकी बॉल मकरंद को अभी अभी एक सफलता मिली वहां पर अंकुश के रूप में। अब नए बल्लेबाज प्रवीण आए हैं अंकुश के आउट होने के बाद। इसी बीच अगली गेंद मकरंद की दाहिने हाथ से, बहुत अच्छी गेंद थी, खेल लिया वहां पर, फाइन लेग की दिशा में गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 48 रनों का लक्ष्य होगा। अभी अभी आगमन हुआ है हमारे साथी कमेंटेटर मुन्ना भाई का, थोड़ी देर में आपको वो समालोचन इस मैच का कमेंट्री सुनाएंगे। एक बार फिर मकरंद गेंद करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, बैट्समैन काफी सफल हुए थे इस बार, खेल लिया वहां पर, और मिसफील्ड हुआ वहां पर बल्ले एक खिलाड़ी से। एक इसी बीच 2 रन भागकर पूरे किए वहां पर बल्लेबाज ने। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक शॉर्ट थर्ड मैन, 1 पॉइंट, 1 कवर, एक्स्ट्रा कवर, 1 लॉन्ग ऑफ, 1 मिड ऑन, 1 डीप मिड विकेट, 1 स्क्वायर लेग, 1 फाइन लेग। इसी बीच अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, आगे आके खेल लिया वहां पर, हल्के से टैप किया, आगे आने के बाद गेंद से एक्स्ट्रा कवर से भागते खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आगे का आंखों दिखाल मेरे साथी कमेंटेटर मुन्ना से। Hello, Chick. Thank you, Prasad sir. Good morning. विजय भोर चषक 2021 मास्टर स्पोर्ट्स क्लब आयोजित विजय भोर ट्रॉफी का 2021 में आज ये तीसरे दिन का पहला मुकाबला वाहे गुरु देवलाली कैंप तथा लक्की बॉयज शिखरेवाड़ी, इन दोनों टीमों के बीच। टॉस जीता था लक्की बॉयज के कैप्टन ने, और टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला किया गया। 6 ओवर की 36 गेंदों में वाहेगुरु की ओर से 47 रन्स बनाए गए।
और लकी बॉयज के सामने 8 रन प्रति ओवर के रन रेट से टारगेट लक्ष्य 48 रनों का रखा गया। 2.1 ओवर का खेल, 2.2 ओवर का खेल अभी तक कंप्लीट हुआ है और 16 रन अभी तक बनाए गए हैं लकी बॉयज की ओर से 1 विकेट के नुकसान पर। अंकुश पाटिल के रूप में पहला विकेट गंवाया लकी बॉयज ने। मनोज बोरा स्ट्राइक पर है इस समय। ऑफसाइड में बहुत सुंदर अंदाज में तेज गति से खेला गया स्ट्रोक मनोज बोरा द्वारा। 2 रन जुटाए मनोज ने। लकी बॉयज की रन संख्या 18 रन। लकी बॉयज और संदीप बोराडे, ये जो समीकरण है, यह शिखरेवाड़ी और संदीप जी बोराडे, शिखरेवाड़ी का वो मैदान, सुबह शाम इन नौजवानों को क्रिकेट के टिप्स सुंदर अंदाज में खेला गया। गेंद को डीप स्क्वायर लेग की तरफ मनोज बोरा द्वारा दूसरा रन लेने निकल गए हैं एक बार फिर बोरा। 20 रन टोटल स्कोर है। सचिन जी भोसले का आगमन हुआ है। सम्माननीय सचिन जी भोसले का हार्दिक स्वागत मास्टर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से। सम्माननीय बिट्टू जी भी आए हैं, एक प्रख्यात शख्सियत देवलाली कैंप की। हार्दिक स्वागत है आप सभी लोगों का मास्टर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से। तीसरे ओवर का खेल इस समय मैदान में जारी है और जहां तक रनों की बात की जाए 20 रन अभी तक बनाए गए। 3 ओवर का खेल इस प्रकार से मुकम्मल हो गया है और 3 ओवर के अख्ताम पर स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर 20 रन शिखरेवाड़ी का, यानी 3 ओवर अब आने बाकी हैं और 18 गेंदों से 28 रनों की आवश्यकता है। मनोज बोरा और प्रवीण अय्यर, दोनों खिलाड़ी लकी बॉयज के इस समय मैदान में डटे हैं विकेट पर। मनोज बोरा उभरते हुए बल्लेबाजों में से एक, जहां तक नासिक की बात की जाए। वहीं प्रवीण अय्यर टेनिस क्रिकेट में नासिक में अच्छे ऑलराउंडर्स में से एक। और जिस अंदाज से लकी बॉयज का बैटिंग लाइनअप है उसे देखते हुए आने वाली 18 गेंदों में 28 रन बनाना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो सकता है लकी बॉयज के लिए। नए ओवर की शुरुआत। चौथे ओवर की पहली गेंद को पुल किया है ऑन साइड में। गेंद पहुंच रही है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। थोड़ा सा फंबल, मिसफील्ड और उसका फायदा उठाते हुए 2 रन जुटाए गए प्रवीण अय्यर द्वारा। प्रवीण अय्यर, योगेश महाले, निखिल कुरकुरे, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस महीने में जनवरी में शुभ मंगल हुए हैं इन खिलाड़ियों के। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद कट होकर और बाहर की तरफ निकल गई गेंद। प्रवीण अय्यर गेंद को स्क्वायर कट भी करना चाहते थे, शॉर्ट गेंद भी थी, उस प्रकार से नहीं खेल पाए जिस प्रकार से फायदा उठाया जा सकता था इस गेंद का। खैर गेंदबाज तैयार अगली गेंद लेकर। मकरन, एज एंड टेकन, कॉट बिहाइंड।
इस समय चौथे ओवर का खेल इस समय मैदान में प्रगति पर है और रन संख्या 22 रन, 22 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। चौथे ओवर का खेल चालू है और अभी तक उस प्रकार की बल्लेबाजी नहीं देखने को मिली है जिस प्रकार की बल्लेबाजी के लिए प्रख्यात है, जाने जाते हैं लकी बॉयज के बल्लेबाज। नितिन बेन नए बल्लेबाज आए हैं, नितिन बेन उर्फ बिट्टू। बात चल रही थी शिखरेवाड़ी की। शिखरेवाड़ी का मैदान, सैकड़ों खिलाड़ी रोजाना जहां पर खेलते हैं, उनका नेतृत्व संदीप जी बोराड़े द्वारा, और उस मैदान से जितने खिलाड़ी उभर कर आए हैं, ओ खूबसूरत अंदाज में खेला है गेंद को, लेकिन गेंद सीधे जाकर समा गई डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के हाथों में। एक और झटका शिखरेवाड़ी को। वापस लौट रहे हैं नितिन बेन। रोहित तेजाले और सोनू नए बल्लेबाज। राजू जी शिंदे, संदीप गांगुर्डे जी, दोनों मैदानी अंपायर इस समय, सॉरी अन्ना जी पार्टे, अन्ना जी पार्टे तथा संदीप जी गांगुर्डे इस समय मैदानी अंपायर हैं। राहुल वागे जी मेरे साथी। हेलो हेलो चेक, लाइट गई क्या भाई? राहुल वाघे जी इस समय स्कोरर की भूमिका में है। 4 रनों का इशारा आता हुआ इस बीच अंपायर की ओर से। अच्छा स्ट्रोक मनोज बोरा के बल्ले से, काफी देर के बाद मनोज बोरा के बल्ले से एक अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला है और इस इनिंग में लगाया गया ये पहला चौका। लकी बॉयज ने अब तक 3 विकेट गंवाए हैं और ये तीनों विकेटें लेने का श्रेय जाता है वाहे गुरु टीम के बॉलर जो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं मकरंद को। तीनों विकेटें मकरंद के खाते में। शिखरेवाड़ी की पारी में पहला चौका है। 26 रन, 22 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। 13 गेंदें अभी बाकी हैं। मकरंद की अगली गेंद, ओ स्टेप आउट होकर खेलने की कोशिश, गेंद को गुड लेन गेंद थी, स्टंप के पास से गुजरी गेंद विकेट कीपर के हाथों में। इसके साथ ही ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 4 ओवर का खेल कंप्लीट हो गया है। 4 ओवर का खेल पूरा हो गया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 6.50 के रन रेट से 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर शिखरेवाड़ी का 48 रनों का पीछा करते हुए। और जहां तक बात की जाए पहली बल्लेबाजी की, वाहे गुरु की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर में 35 रन बनाए थे और उसके जवाब में 26 रन बनाए गए हैं लकी बॉयज की ओर से। एक बार फिर आनंद रोड का ये मैदान, शिवसेना प्रमुख बाड़ा साहेब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक बार फिर मास्टर स्पोर्ट्स क्लब की वो जाबाज पूरी टीम सुनील दिनकर जी के नेतृत्व में 24वां वर्ष नासिक के बहुत ही जाने माने लेफ्ट हैंड बैट्समैन स्वर्गीय विजय भोर की याद। 24 वर्ष का कालखंड। जी सर, पहन दो।
30 रन, 30 रन। नौ गेंदें बाकी हैं और 9 गेंदों से 18 रन बनाने हैं। गेंदबाजी के मोर्चे पर इस समय रवि की गेंद बोरा को, बाहर निकल कर आए थे गेंद को खेलने के लिए बोरा। पहला रन तेजी से लिया गया, प्रेशर डाला गया और दूसरा रन पूरा कर लिया गया। 2 रन मनोज बोरा के खाते में, 2 रन लक्की बॉयज के लिए। 32 रन हो गया स्कोर अब। 32, 8 गेंदों से 16 रनों की आवश्यकता है। पावर प्ले के पहले 2 ओवर में 15 रन बनाए गए थे लकी बॉयज द्वारा। पावर प्ले के 2 ओवर में लक्ष्य का पीछा करते हुए, चेस करते हुए ज्यादा से ज्यादा रन जुटाने पर लक्ष्य का पीछा करने में थोड़ी आसानी होती है। और अभी 5वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। स्टेप आउट होकर खेला, गेंद को देखना है। डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद हैं, जब तक वो आकर गेंद को फील्ड करते। बोरा ने 1 रन बनाया, मना किया नॉन स्ट्राइकिंग। ओ बहुत अच्छा निर्णय, सुंदर थ्रो किया गया डीप मिड विकेट के खिलाड़ी द्वारा। 33 रन। अब 7 गेंदों से 15 रन बनाने, 7 चेंडू 15 धावा। प्रीतेश नेवकर स्ट्राइक पर हैं इस समय, मनोज बोरा का साथ देने के लिए आए हैं। अभी देखो क्या अंतिम ओवर का खेल बाकी है और आने वाली 6 गेंदों से 15 रन बनाने हैं लकी बॉयज को। अपनी पैनी निगाहें गड़ाए हुए हैं बोराड़े जी इस मुकाबले पर। उसका कारण है मुकाबला शिखरेवाड़ी की टीम का है। खतवड़ के कैप्टन और जय माता दी दोनों कैप्टन आ जाइए। खतवड़ तालुका दिंडोरी, सचिन जाधव। पहली गेंद मनोज बोरा को ऑन साइड में घुमाना चाहा बोरा ने गेंद को। ओवर थ्रो और जहां रन नहीं हो सकता था, ओ मिस्टेक, मेगा मिस्टेक। जहां एक भी रन नहीं हो सकता था, वहां गिफ्ट में 2 रन, तोहफे में 2 रन दिए गए लकी बॉयज को। गेंदबाज है मोती। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं मोती। और जहां तक बात की जाए मनोज बोरा की, 22 रन बनाकर खेल रहे हैं और मुझे लगता है कुछ चोट आई है या घायल हुए हैं मनोज बोरा। अब 5 गेंदों से 13 रनों की आवश्यकता है शिखरेवाड़ी को। 4 विकेटें अब तक गंवाई हैं शिखरेवाड़ी ने। प्रीतेश नेवकर और मनोज बोरा इस समय मैदान पर डटे हैं। आमतौर पे इतनी गेंदें खेलने के बाद मनोज बोरा का केवल 1 रन बनना मैं समझता हूं अंकुश
और एक डॉट गेंद, वो भी ऐसे समय में जब आपको 5 गेंदों में 13 रन बनाने हैं। डॉट गेंद करना गेंदबाजी के लिए सराहना की बात, और वो भी काफी नीचे रही गेंद, काफी नीचे रही गेंद, टप्पा पड़ने के बाद बीट हो गए मनोज बोरा। 4 गेंदें बाकी हैं, 13 रन बनाने हैं अब। मोती की अगली गेंद हवाई रास्ते से खेला है मनोज बोरा ने गेंद को, 6 रन। मनोज बोरा जैसे बल्लेबाज द्वारा ये बात और है कि मैदान काफी बड़ा है। आमतौर पे जैसे मैदान होते हैं उससे इस समय बाउंड्री लाइन काफी बड़ी है। मोती की गेंद, मनोज बोरा स्टेप आउट होकर निकले थे बाहर खेलने के लिए। डॉट गेंद, 2 गेंदें बची और 2 गेंदों से 7 रन बनाने हैं अब। 2 चेंडू 7 धावा। मोती गेंदबाजी कर रहे हैं मनोज बोरा के लिए। अपील फुल लेंथ गेंद, लगभग यॉर्कर लेंथ की गेंद समा गई विकेट कीपर के हाथों में। चलिए मैच को शुरू रखना है। अब 1 गेंद 7 रन, अवघड़ काम, मुश्किल काम। अनिल भाई पाटोड़े खेलने वाले हैं आज खतवड़ 11 से। जय माता दी के कैप्टन आज, जय माता दी कप्तान। 1 गेंद 7 रन, मनोज बोरा स्ट्राइक पर हैं। अगर 6 आ जाता हो तो मैच टाई हो सकता है, और मैच टाई अगर हो जाता हो तो पावर प्ले। मनोज बोरा को घुमाया है गेंद को बोरा ने, और इस प्रकार से पहला मुकाबला जीता है आज का वाहे गुरु देवलाली कैंप ने। विजय वोट चषक का आज तीसरे दिन का पहला मुकाबला, और पहले मुकाबले में लकी बॉयज को परास्त करते हुए वाहे गुरु देवलाली कैंप ने विजय श्री हासिल किया है। दूसरा मैच शुरू होने वाला है, मुकाबला होना है जय माता दी का। के पास आ जाए। जय माता दी। बोराड़े सर, लकी बॉयज की टीम का परफॉर्मेंस आज वैसा नहीं रहा जिस प्रकार के परफॉर्मेंस के लिए लकी बॉयज जानी जाती है। मनोज बोरा जैसे बल्लेबाज का आखिरी गेंद तक नॉट आउट वापस जाना, केवल 1 चौका और 1 6 लगाना, बाकी बल्लेबाजों का विकेट पर रुककर भी कोई काम ना कर पाना, बहुत सारे कारण है लकी बॉयज की हार के पीछे। गेंदबाजी में वो पैनी धार जो लकी बॉयज के गेंदबाजों में आमतौर पे देखी जाती है, उसकी कहीं जाकर कमी विश्लेषण करना होगा इन तमाम चीजों का। उस मैदान के कोच, जहां से मैं समझता हूं दर्जनों बच्चे संदीप बोराड़े जी द्वारा पैदा किए गए अच्छे खिलाड़ी के रूप में, एज अ समालोचक इस समय यहां पर मौजूद हैं, और उनसे जानना चाहूंगा क्या कमियां रही। आइए चलते हैं बोराड़े सर के पास। शेवटची तरी कनेक्ट होईल म्हणून म्हटलं थांबा आता.